तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि मोंगोडीबी क्या है। मोंगोडीबी एक नॉन एसक्यूएल डेटाबेस है जो डेटा को जेसोन जैसी शक्ल में महफूज करता है और इस खास शक्ल को बीएसओन कहा जाता है। अब सबसे पहला सवाल जो यहां पैदा होता है वो ये है कि आखिर ये नॉन एसक्यूएल डेटाबेस होता क्या है। उसे समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस डेटा का खुद एक मजमुआ होता है जहां हम बड़ी मिकदार में मालूमात को इस तरतीब से महफूज कर सकते हैं कि बाद में उन्हें आसानी से देखा, अपडेट या डिलीट किया जा सके। मैं उसे एक सादा मिसाल से समझाता हूं। जरा एक वेबसाइट पर मौजूद फार्म का तसव्वुर करें जहां जाती मालूमात जैसे नाम, उम्र, जिन्स, पत्ता वगैरह दर्ज करवाई जाती हैं। जब हम ये फार्म जमा कराते हैं तो ये डेटा सुरूर पर जाता है और एक जदवली शक्ल में महफूज हो जाता है जैसा कि यहां दिखाया गया है। तमाम फील्ड्स यानी नाम, उम्र, जिन्स, कितारों और कॉलमों में महफूज हो जाते हैं। डेटा के इस मुनज़्ज़म ज़ख़ीरे को ही डेटाबेस कहते हैं। अब डेटाबेसेस बुनियादी तौर पर दो तरह के होते हैं, एएसक्यूएल डेटाबेसेस और नॉन एएसक्यूएल डेटाबेसेस। एएसक्यूएल डेटाबेस डेटा को जदवली शक्ल में ज़ख़ीरा करते हैं यानी कितारों और कॉलमों पर मुश्तमिल टेबल्स की सूरत में। एएसक्यूएल डेटाबेसेस की कुछ मशहूर मिसालें हैं ओरेकल, माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल और एमएसएसक्यूएल सर्वर। दूसरी तरफ नॉन एएसक्यूएल डेटाबेसेस निस्बतन नए हैं। ये डेटा को जेसन जैसी शक्ल में महफूज करते हैं। नॉन एएसक्यूएल डेटाबेसेस में डेटा ज़ख़ीरा करने वाली फाइल को कलेक्शन कहते हैं, जैसे एएसक्यूएल में टेबल होता है, और कलेक्शन के अंदर मौजूद हर इनफरादी अंदराज को दस्तावेज कहा जाता है। नॉन एएसक्यूएल डेटा डेटाबेस की सबसे मशहूर मिसाल मोंगोडीबी है। दीगर मिसालों में रेडिस और कैसेंड्रा शामिल हैं, लेकिन इस वीडियो में हमारा फोकस मोंगोडीबी पर है। मोंगोडीबी में डेटा को बीएसओन नामी फॉर्मेट में महफूज किया जाता है जो कि जेसन से काफी मशाबहत रखता है। अगर आप जेसन से वाकिफ नहीं हैं तो ये एक फॉर्मेट है जो आमतौर पर सुरूर और मोबाइल ऐप या मुख्तलिफ सिस्टम्स के दरमियान डेटा भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। आइए अब एएसक्यूएल और नॉन एएसक्यूएल डेटाबेसेस के दरमियान अहम फर्क पर बात करते हैं। एएसक्यूएल डेटाबेसेस में स्कीमा यानी डेटा की साख्त या फॉर्मेट मुकर्रर होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास नाम, उम्र और जिन्स जैसे फील्ड्स हैं तो हर रिकॉर्ड में ये तीनों फील्ड्स का होना लाजमी है। अगर बाद में हम सिर्फ एक सारिफ के लिए औज़दवाजी हैसियत नामी नया फील्ड शामिल करना चाहें तो ऐसा नहीं कर सकते बगैर पूरी टेबल में तब्दीली किए और तमाम सार्फिन के लिए एक नया कॉलम शामिल किए। ये स्कीमा को गैर लचकदार बना देता है। इसके बरअक्स मोंगोडीबी जैसे नॉन एएसक्यूएल डेटाबेसेस में स्कीमा बहुत लचकदार होता है। आप किसी भी दस्तावेज में आसानी से नए फील्ड्स शामिल या हटा सकते हैं बगैर दूसरों को मुतासिर किए। मिसाल के तौर पर अगर आप सलमान नामी सारिफ के लिए शादीशुदा का फील्ड शामिल करना चाहते हैं तो आप ये बासानी कर सकते हैं। ये लचक मोंगोडीबी के अहम फवायद में से एक है। एक और अहम फर्क यह है कि एएसक्यूएल डेटाबेसेस रिलेशनल होते हैं, यानी टेबल्स आपस में रिश्तों के जरिए जड़ी होती हैं। मिसाल के तौर पर स्टॉक कंट्रोल सॉफ्टवेयर में आपके पास प्रोडक्ट्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स और ऑर्डर्स के लिए अलहदा टेबल्स हो सकती हैं जो आपस में मुंसलिक होती हैं। यही वजह है कि एएसक्यूएल डेटाबेसेस को रिलेशनल डेटाबेस भी कहा जाता है। इनसे डेटा निकालने के लिए आपको एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज नामी खुसूसी जबान सीखनी होती है। दूसरी तरफ नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस नॉन रिलेशनल होते हैं। इनमें उस किस्म के रिश्ते नहीं पाए जाते जिससे डेटा हासिल करना तेज और आसान हो जाता है। इनमें एसक्यूएल की तरह पेचीदा जवाइन्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। अब आइए जेसन और बीएसओएन के दरमियान फर्क को समझते हैं। अगरचा ये देखने में एक जैसे लगते हैं ताहम उनमें कई इम्तियाजात हैं। जेसन एक टेक्स्ट पर मबनी फॉर्मेट है जो इंसानी पढ़ने के काबिल होता है। ये डेटा की महदूद अकसाम को सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग, नंबर, बोलिन, अरे, ऑब्जेक्ट और नल। मिसाल के तौर पर स्ट्रिंग्स को कोट्स में लिखा जाता है, नंबर बगैर कोट्स के बोलिन ट्रू/फॉल्स की सूरत में, नुल खाली कदर के लिए, अरे मुरब्बा ब्रैकेट में और ऑब्जेक्ट घोंघरियाले ब्रैकेट में। बीएसओएन जिसका मतलब बाइनरी जेएसओएन है, डेटा को बाइनरी शक्ल में महफूज करता है जो इंसानी पढ़ने के काबिल नहीं होती। यह हल्का फल्का और मौसर होता है जिसकी वजह से इस प्रोसेसिंग तेज होती है। बीएसओएन डेटा की इजाफी अकसाम को सपोर्ट करता है जो जेएसओएन में नहीं मिलते, जैसे 32 बिट इंटीजर,
चोनेस्ट बट एंटिजर, डीएल, रेगुलर एक्सप्रेशन, टाइम स्टीमअप, तारीख और ऑब्जेक्ट आईडी। उन डेटा अक़साम को हम आइंदा वीडियोज़ में तफसील से देखेंगे। साइज़ के लिहाज से JISIN फाइलें बड़ी होती हैं क्योंकि वो टेक्स्ट पर मबनी होती हैं, जबकि BISIN फाइलें अपनी बाइनरी नौइयत की वजह से कॉम्प्लिकेट होती हैं। ये रफ्तार को भी मुतासिर करता है। BISIN को पढ़ना और लिखना तेज़ तर होता है क्योंकि ये इस फॉर्मेट में होता है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ लेते हैं। JSON आमतौर पर वेब APIs में डेटा की मुंतकली के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि BSON बुनियादी तौर पर MongoDB में पेचीदा डेटा को मौसर तरीके से महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आइए MongoDB इस्तेमाल करने के फवायद पर नजर डालते हैं। लचकदार स्कीमा डिजाइन। जैसा कि पहले बताया गया, आप किसी भी दस्तावेज में आसानी से नए फील्ड्स शामिल या हटा सकते हैं बगैर दूसरों को मुतासिर किए। ये खास तौर पर मुतहर्रिक एप्लीकेशंस में बहुत मुफीद है। आसान तौसिया पज़ीरी स्केलेबिलिटी। MongoDB में शार्डिंग नामी फीचर मौजूद है जो आपको डेटा को मुताद्दिद सरूर्स पर तकसीम करने की सहूलत देता है। अगर एक सरूर की जगह भर जाए तो आप मुतवाजी तौर पर दूसरा सरूर शामिल कर सकते हैं और डेटा खुद ब खुद उनके दरमियान मुतवाजन हो जाएगा। ये अफ़की तौसिया को आसान बनाता है। आली कारकर्दगी। चूंकि डेटा भी ISOIN फॉर्मेट में महफूज होता है जो कि बाइनरी है, इसलिए पढ़ने और लिखने के अमल बहुत तेज होते हैं। ये ज्यादा ट्रैफिक वाली या पेचीदा डेटा वाली एप्लीकेशंस के लिए मिसाली है। ताकतूर क्वेरी लैंग्वेज। MongoDB की क्वेरी लैंग्वेज मुख्तसर और ताकतूर है। SQL के बराकस, जहां अक्सर जवाइंस के साथ लंबी और पेचीदा क्वेरीज लिखनी पड़ती हैं, MongoDB में आप मुख्तसर और सीधी क्वेरीज से डेटा हासिल कर सकते हैं। रिप्लिकेशन। MongoDB आपको अपने डेटाबेस की एक जैसी नकल क्लोन्स मुख्तलिफ मकामात पर बनाने की इजाजत देता है। अगर कोई सरूर किसी आफत की वजह से डाउन हो जाता है तो दूसरे सरूर्स काम करते रहते हैं, जिससे डेटा की दस्तयाबी और भरोसेमंदी यकीनी बनती है। जियोस्पेशियल डेटा स्पॉट। MongoDB में जोग्राफियाई डेटा को महफूज करने और उस पर क्वेरी करने के लिए बुल्ट इन फीचर्स मौजूद हैं जो उसे गूगल मैप्स या लोकेशन पर मबनी सर्विसेज जैसी एप्लीकेशंस के लिए एक बेहतरीन इंतखाब बनाते हैं। रियल टाइम एनालिटिक्स। अपनी रफ्तार और कारकर्दगी की वजह से MongoDB रियल टाइम एप्लीकेशंस जैसे स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म्स के लिए बेहतरीन है, जहां डेटा हर सेकेंडर में तब्दील होता है और उसे फौरी तौर पर प्रोसेस करने की जरूरत होती है। बग डेटा इंटीग्रेशन। MongoDB मुख्तलिफ बग डेटा टूल्स के साथ अच्छी तरह काम करता है, जिससे आप पेचीदा डेटासेट्स का मौसर तरीके से तज्जिया कर सकते हैं। ओपन सोर्स और कम्युनिटी से चलने वाला MongoDB इस्तेमाल करने के लिए मुकम्मल तौर पर मुफ्त है और उसकी एक बड़ी और फ़याल कम्युनिटी है। अगर आपको कभी मदद की जरूरत हो तो आप आसानी से ऑनलाइन हल और मावंत हासिल कर सकते हैं। ये थे MongoDB इस्तेमाल करने के चंद अहम फवायद। आखिर में आइए मुख्तसरन देखते हैं कि हम उस कोर्स में क्या कुछ पढ़ेंगे। हम सीखेंगे कि कलेक्शंस और दस्तावेजात कैसे बनाई जाती हैं, डेटा कैसे दाखिल किया जाता है, मौजूदा डेटा को अपडेट करना, डेटा को पढ़ना और डेटा को डिलीट करना। इन्हें CRUD ऑपरेशंस कहते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि पेचीदा तलाश कैसे की जाती है और महफूज करदा डेटा से रिपोर्ट्स कैसे तैयार की जाती हैं। ये MongoDB का तारफी सबक था। अगली वीडियो में हम MongoDB को इंस्टॉल करना सीखेंगे। इस वीडियो को जरूर देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मुफीद लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो बुरा कर्म वीडियो को लाइक करें और मजीद बाकायदा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बाबा GLID को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।